सो दोस्तों, रिसेंटली 22 अप्रैल को मोस्ट अवेटेड द कॉन्ज्यूरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट का ट्रेलर रिलीज किया गया, जो आई गेस सभी को बेहद पसंद आ रहा है एंड सभी 4 जून को इसके रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। ना आप में से बहुत लोगों को ये पता ही होगा कि द कॉन्ज्यूरिंग 3 भी इसके पिछले 2 पार्ट्स के तरह ही रियल इवेंट्स पे बेस्ड है एंड मैंने ऑलरेडी द कॉन्ज्यूरिंग 3 के रियल स्टोरी पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। सो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। खैर, नाउ यहाँ मैं बता दूं कि इससे पहले आई नेवर डू ए ट्रेलर ब्रेकडाउन, बट इस बार आप में से बहुत कोई मुझे द कॉन्ज्यूरिंग 3 के ट्रेलर को ब्रेकडाउन करने को बोल रहे थे, सिंस हमें इस बार ट्रेलर में बहुत कुछ न्यू एंड अलग देखने को मिला। सो इसलिए आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द कॉन्ज्यूरिंग 3 के ट्रेलर को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो हेवी स्पॉयलर्स के लिए वार्न करते हुए एंड वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। नाउ दोस्तों, द कॉन्ज्यूरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट के ट्रेलर पे बात करने से पहले मैं आपको इसके रियल स्टोरी का एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ ताकि आगे आपको ट्रेलर समझने में आसानी हो। सो दोस्तों, ऑन 16 फरवरी 1981 आर्नी जॉनसन नाम का एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड डेवी ग्लैडजिल के साथ लंच करने अपने एरिया के एक लोकल बार में जाता है, जहां इनके साथ इनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स एंड उनका लैंडलॉर्ड एलन बूनो भी था। लंच के दौरान सभी को आर्नी का बिहेवियर थोड़ा ऑड लगता है, बट कोई भी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। नाउ आगे आर्नी एंड उनका लैंडलॉर्ड एलन बूनो वहां बार में ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहां ये दोनों बहुत ज्यादा हेवी ड्रिंक करते हैं। एंड तब एलन बूनो वहां नशे में डेवी से बदतमीजी करने लगता है, जहां एलन एंड आर्नी में बहस शुरू हो जाती है। एंड देन सडनली आर्नी गुस्से में अपना आपा खो देता है और अपने 5 इंच के पॉकेट नाइफ से एलन बूनो को स्टैब करके मार डालता है। नाउ लेटर ऑन आर्नी को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो आर्नी शॉकिंगली पुलिस को ये कहता है कि ये खून उसने नहीं किया बल्कि किसी डेविल ने उसे करवाया। एंड तब ये मर्डर केस हर जगह सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट की हिस्ट्री में ऐसा केस पहली बार किसी ने सुना था। नाउ लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्नी की गर्लफ्रेंड डेवी ये रिवील करती है कि उसके 11 साल के छोटे भाई डेविड को कई सारे डीमंस ने पजेस कर रखा था। एंड तब उस पे किए गए एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब डेविड दर्द से चीख रहा था, तब आर्नी ने गुस्से में डेविड के अंदर के डीमंस को चैलेंज करते हुए ये कहा कि एक बच्चे को क्या टॉर्चर कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो मुझसे लिपटो। एंड देन उसके बाद से ही आर्नी के बिहेवियर्स में बदलाव आने लगा। एंड उसके बाद लेटर ऑन इस केस में एडन लॉरेन वॉरेन की मदद भी ली गई, जिसकी वजह से ये केस और वायरल हो गया। बट एट द एंड कोर्ट ने आर्नी जॉनसन को 20 साल की सजा सुनाई, जहां उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे सिर्फ 5 साल में ही रिहा कर दिया गया। खैर, नाउ चलिए अब सीधे आते हैं द कॉन्ज्यूरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट के ट्रेलर पे। सो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में हम आर्नी जॉनसन को खून से लथपथ रास्ते में सेमी कॉन्शियस स्टेट में चलते हुए देखते हैं, जहां पुलिस जब उसके सामने आती है तो वो बोलता है कि शायद उसने किसी को चोट पहुंचाई है, जहां वो ऑब्वियसली अपने लैंडलॉर्ड एलन बूनो की ही बात कर रहा है। बट मूवी में एलन बूनो का नाम चेंज करके बूनो सोल्स रखा गया है। खैर, न आगे ट्रेलर में आर्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वो खुद को निर्दोष बताते हुए इस मर्डर का जिम्मेदार डेविल को ठहराता है। एंड उधर हम कोर्ट रूम में एडन लॉरेन वॉरेन को भी देख पाते हैं, जो उधर कोर्ट को ये कहते हैं कि हमारा कानून अगर ईश्वर के अस्तित्व को मानता है तो अब उसे शैतान के अस्तित्व को भी मान लेना चाहिए। दोस्तों, एज वी ऑल नो, जब भी कोर्ट में कोई भी शख्स कटघरे में कोई भी गवाही देता है तो उससे सबसे पहले हॉली बुक को छूकर सच कहने के लिए बोला जाता है, विच क्लियरली मीन्स कि कानून ईश्वर के अस्तित्व पे मानता है। एंड यही चीज इधर एड समझाने की कोशिश कर रहा था। खैर, ना आगे ट्रेलर में हम देखते हैं कि ये मर्डर केस हर जगह सुर्खियों में आ जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर्स, टीवी जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स, हर जगह इस केस की चर्चा होती है, जहां कुछ लोग जैसे डेवी, उसके घर वाले, एडन लॉरेन वॉरेन एंड कई सारे पब्लिक्स आर्नी को सपोर्ट कर रहे थे एंड उसको सच्चा बता रहे थे। एंड वही दूसरी तरफ कानून के लोग एंड कई सारे पब्लिक आर्नी को दोषी मान रहे थे एंड उन्हें ये द डेविल मेड मी डू इट वाला स्टेटमेंट सिर्फ एक ब्लफ लग रहा था, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। वेल, नाउ आगे ट्रेलर में हम डेवी के छोटे भाई डेविड ग्लैडजिल को देख पाते हैं, जो अपने वाटर बेड पे चुपचाप सो रहा होता है। एंड तभी हम उसके बेड के नीचे एक डिमोनिक फिगर को भी अपेयर होते हुए देखते हैं, जो लेटर ऑन उसी वाटर बेड से निकल डेविड को पकड़ लेता है एंड उसे पोजेस्ट कर लेता है। ना आगे अब डेविड के लिए डेविड की फैमिली एडन लॉरेन वॉरेन की मदद मांगती है एंड उन्हें अपने घर बुलाती है, जहां वो दोनों उनके घर आकर उनके घर एंड बेसमेंट को अच्छी तरह से चेक करते हैं, जिससे दे गेट टू नो कि डेवी के फैमिली को किसी विच ने कर्ज दिया है, क्योंकि उन्हें शायद घर के बेसमेंट में एक विच क्राफ्ट टेबल मिलता है जिसमें कई सारे जादू टोने के सामान एंड डिमोनिक सिंबल्स बने हुए थे। एंड ये प्लेस उनका बेसमेंट नहीं तो कोई खंडर जैसी जगह हो सकती है, जहां शायद वो विच अपने रिचुअल्स करती हो।
दोस्तों, ट्रेलर में इन दिस पर्टिकुलर सीन लॉरेन एड की तरफ भागते हुए आती है, बट इन मिडिल वो किसी दूसरी औरत में चेंज हो जाती है, जिसे हमने और एक सीन में भी देखा था। एंड ये इधर एड पे एक रेड पाउडर भी ब्लो करती है, जिससे मुझे तो यही लग रहा है कि वो कर्ज देने वाली विच इस मूवी में यही है। अब उसने कर्ज क्यों दिया एंड फॉर व्हाट रीजन, ये तो हमें ट्रेलर में पता नहीं चला, बट इस ट्रेलर में हमें लॉरेन से एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि वो ये सब वापस से कर रही है, जो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है कि पास्ट में वो विच ऐसा कर चुकी है एंड लॉरेन उसे पहले से जानती है। खैर, ना आगे हम ट्रेलर में देखते हैं कि एड एंड लॉरेन डेविड की हालत देखने के बाद उसकी फैमिली को उस पर एग्जॉर्सिज्म करवाने को बोलते हैं, जिसके बाद कई सारे प्रीस्ट लोकल चर्च एंड रोम वाटिकन सिटी से डेविड की मदद करने के लिए आते हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर सीन जहां शायद डेविड पे एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया की जा रही है, या हम डेविड को डीमंस द्वारा खतरनाक तरीके से पोजेस्ड होते हुए देखते हैं। एंड मे बी इसी सीन में आर्नी ने डेविड के अंदर के डीमंस को चैलेंज किया होगा, जिसके बाद वो खुद पोजेस्ड हो गया। इतना ही नहीं, आगे हम ट्रेलर में आर्नी को जेल के छत से सुसाइड करने की कोशिश करते हुए भी देखते हैं, और तो और जेल में उस पर भी शायद एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि उसके ऊपर से अभी भी डीमन का पोजेशन खत्म नहीं हुआ था। नाउ आगे हम अब कुछ सीन्स में डेविड के एग्जॉर्सिज्म के लिए वेटिकन सिटी से आए एक फादर गॉर्डन को देख पाते हैं, जो एड एंड लॉरेन को वार्न करते हुए ये कहते हैं कि उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दोगे क्या, कहीं भारी कीमत चुकानी ना पड़ जाए। नाउ आगे हम अब लॉरेन को एक जंगल जैसी जगह में कुछ छानबीन करते हुए देखते हैं, जो कि शायद डेवी के घर के आसपास की जगह थी। नाउ एज वी ऑल नो कि लॉरेन किसी भी चीज को छूकर उसके पास्ट को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देख पाती है बाय कनेक्टिंग विद स्पिरिट वर्ल्ड, एंड यहाँ भी लॉरेन कुछ ऐसा ही करती है। लॉरेन को वहाँ शायद कुछ महसूस होता है एंड वो तभी वहाँ के जमीन को टच करती है, जिससे हम व्यूअर्स डे को नाइट में बदलते हुए क्लियरली देख पाते हैं। एंड इसका मतलब शायद ये भी है कि लॉरेन स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुकी है। नाउ स्पिरिट वर्ल्ड में वहाँ लॉरेन को डेवी किसी से डर के भागते हुए दिखती है, जो कि शायद मे बी रियल डेवी ना हो एंड बस किसी डीमन का छलावा हो लॉरेन को उलझाने के लिए। बट एट द सेम टाइम हम टेलर के एक शॉर्ट फ्रेम में डेवी को एक डीमन द्वारा पोजेस्ड होते हुए भी देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो लाजमी है, क्योंकि टेलर के शुरुआत में खुद लॉरेन ने ही चेक करके ये बताया था कि सिर्फ डेविड नहीं बल्कि पूरे ग्लैडजिल फैमिली को किसी विश ने कर्ज दिया है। खैर, सो नाउ इधर स्पिरिट वर्ल्ड में लॉरेन शायद भागते हुए डेवी को वुड्स में फॉलो करने लगती है, बट तभी सडनली उधर फिर से डेलाइट आ जाती है एंड लॉरेन देखती है कि वो भागते भागते बिल्कुल एक चट्टान के एंड पे चली आई है, जहाँ नीचे एक खाई है। एंड एड भी लॉरेन को वहाँ बचाने के लिए उसके पीछे ही आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी लॉरेन को कई बार स्पिरिट वर्ल्ड में फंसा के मारने की कोशिश की गई है, जो कि हमने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की दूसरी मूवीज में ऑलरेडी देख रखा है। खैर, नाउ इधर क्लिफ के एंड पे पहुंच लॉरेन स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर तो आ जाती है, बट तभी उधर एक डिमोनिक हैंड लॉरेन को खाई की तरफ खींच लेती है एंड ये टेलर इधर ही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी द कॉन्जरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट ट्रेलर की एक छोटी सी ब्रेकडाउन एनालिसिस, जो मैंने आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझाने की कोशिश की है। ना इस ट्रेलर में कहीं भी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की किसी दूसरी मूवी से कोई भी कनेक्शन तो क्लियरली नहीं दिखाया गया है, बट एक पर्टिकुलर फ्रेम में हम एक डीमन को कुछ सेकंड्स के लिए देख पाते हैं, जो कि मुझे कुछ हद तक एक वेयरवुल्फ जैसा लग रहा था, जो कि इन रियल एड एंड लॉरेन वॉरेन की एक दूसरी केस विली रैमजी की स्टोरी है। बट ये मैं सिर्फ एक गेस कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि ये कोई ईस्टर एग है कि कुछ और। नाउ टॉकिंग अबाउट ईस्टर एग्स, तो दोस्तों हैव अ लुक एट दिस फ्रेम। कुछ याद आया? नहीं दोस्तों, ये पर्टिकुलर फ्रेम या सीन 1973 के द एग्जॉर्सिस्ट के एक फेमस पोस्टर या सीन से हूबहू मैच करती है, जो कि शायद डायरेक्टर ने ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए जानबूझ के यूज किया हो। एंड ऑल्सो एज वी ऑल नो कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी मूवीज एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहती है, एंड जो कि द कॉन्जरिंग 3 में हमें कई सारे डीमंस दिखने वाले हैं, तो इस बात के काफी हाई चांसेस है कि हमें कॉन्जरिंग यूनिवर्स का कोई पुराना डीमन लाइक बत्शीबा और नन देखने को मिल जाए, या फिर वो लोग कोई नया डीमन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सिर्फ अब हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, नाउ द कॉन्जरिंग 3 4 जून 2021 को थिएटर्स एंड HBO मैक्स में रिलीज होने वाली है, एंड इसे इसके पिछले 2 पार्ट्स की तरह जेम्स वॉन ने नहीं बल्कि माइकल चैवेस ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले द कर्स ऑफ ला llorona को डायरेक्ट किया था। नाउ यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये मूवी है तो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड, बट इसका बीच वाला एंगल एंड और भी कई सारे पार्ट्स कंप्लीटली फिक्शनल है, जो कि मेरे हिसाब से स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जरूरी भी था। एंड ट्रेलर को देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि इस बार इस मूवी को थोड़े लार्ज स्केल पे बनाया गया है इसके प्रीवियस मूवीज के मुकाबले, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि ये मूवी बेहतरीन हो, क्योंकि पर्टिकुलरली इस मूवी का कॉन्जरिंग फैंस बहुत ही लंबे वक्त से वेट कर रहे हैं, एंड आई होप कि उनका वेट करना वर्थ इट हो।
सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्रेकडाउन जरा सी भी पसंद आया हो तो देन प्लीज इसे लाइक और नीचे कमेंट जरूर कर देना। एंड इफ अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन एंड ट्रेलर ब्रेकडाउन्स आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। खैर, तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।